सूडो फोर्स, फ्रिक्शन इन्वॉल्विंग सूडो फोर्स। ठीक, मतलब क्या है कि आप दो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, आज एक्चुअली आज लास्ट क्लास है, ठीक है, फ्रिक्शन का लास्ट क्लास है, तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी एलएम में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ाए थे, याद करो, हम वहाँ पे बताए थे फ्रेम के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ाए थे। वहाँ बताए दो प्रकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे, एक बताए थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक पढ़ाए थे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम बताए थे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ डायरेक्टली वैलिड था, न्यूटन लॉ तुम्हारा डायरेक्टली वैलिड था, लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हारा न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए यहाँ पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते थे। कैसा करते थे, सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते थे। जैसे एग्जाम्पल हम समझाए थे कि यदि एक ट्रेन है या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो एक्सेलरेटेड है, क्या है, एक्सेलरेटेड, सूडो नॉन इनर्शियल क्या मतलब होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्या मतलब होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, और इसका मतलब होता है भैया नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। हाँ, कोई पिलाना पानी, पानी ठंडा पानी मिलाई, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया है। अरे तुम्हें थर्मोडायनामिक्स से लगाने लगता है, पानी के साथ नॉर्मल है, पीने लायक है। हमारा खुद जी पक गया था, तो बहुत गर्म है, गर्म है ये, सर ठंडा पानी मिलाओ ना इसमें, क्या है, जैसे रीजन बताओ। सिंपल है यार, सिंपल थर्मोडायनामिक्स है, गर्म में ठंडा मिलाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ लेती है, थोड़ा पानी मिला, लाओ ना ठंडा पानी लेके आओ तो, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हारा सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम। ऐसा कोई फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो रहा है उसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है। मतलब ये रहा तुम्हारा इंसान, जब ये फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो ये इंसान पीछे की ओर गिरेगा। तो कोई यहाँ पे चिंटू है और चिंटू से पूछे भैया ये गिरा क्यों, तो चिंटू को पता नहीं है, तो चिंटू बोलेगा कि भैया कुछ नहीं, एक सूडो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और वो क्या होगा तुम्हारा यहाँ का लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। और इस सूडो फोर्स का क्या होता है वैल्यू, तो बोलते हैं मास। किसका मास, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, इसका मास, मास अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका मास का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, इनटू एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है। रुको पिलाते हैं, लो लो, हाँ ठीक है। तो क्या बताए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल को बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड, एक्चुअली इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, वह फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। सिंपली कहने का मतलब या तो रेस्ट में हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल किसको कहेंगे भैया, जिसमें एक्सेलरेशन हो। मतलब ये फ्रेम कैसा देख रहा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो ये नॉन इनर्शियल है। जहां नॉन इनर्शियल होगा वहां पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। सूडो फोर्स क्या है, बेसिकली एक फॉल्स फोर्स है, ठीक है। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है इसका मतलब, ठीक। सूडो फोर्स लगेगा किधर, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेना है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। एक्सेलरेशन किसका लेना है,
एक्सेलरेटिंग फ्रेम का। इतना बात हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाए थे। तो अब यहाँ पे बस क्या है, सवाल में सवाल देखते हैं और बनाते हैं आगे, ठीक है। ठीक, चलो तो सवाल देखते हैं और इसे कुछ क्लियर करते हैं। फाइंड ए मिनिमम एंड ए मैक्सिमम ऑफ द वेज so that small mass m does not slip over capital mass m, या ऐसा स्मॉल मास m1 लिख देते हैं, m1 does not slip over m2, ठीक है। मतलब क्या, एक वेज है ऐसा, ये रहा वेज, इसका मास दिया हुआ है m2 और ये स्मॉल मास है, इसका मास m1 दिया हुआ है, इसमें फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक। अब ये कुछ एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्सेलरेशन a से भैया आगे बढ़ रहा है, तो सवाल क्या है कि a मिनिमम कितना होगा, एक्सेलरेशन मिनिमम कितना हो सकता है या एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, सो दैट ये जो ब्लॉक तुमको देख रहा है m1 ये स्लिप ना करे, ये स्लिप ना करे। याद है बचपन में पढ़ाए थे, क्यों पढ़ाए थे, सवाल क्या पढ़ाए थे, बताओ मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा सो दैट, हम पढ़ाए थे, याद है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना देंगे सो दैट ये स्लिप नहीं करे। तो एक्सेलरेशन क्या आया था, a इक्वल्स टू, याद है a इक्वल्स क्या आया था, g tan थीटा, यही आया था ना, g tan थीटा आया था, याद है, तो ये बताए थे। चलो अब यहाँ पे क्या है, तो वहां पे फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया, पीछे कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप देखो पहले, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है। पहले देखो इधर क्या लगेगा बताओ, ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, तो यह रहा तुम्हारा एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब बताओ भैया इधर क्या लगेगा, m1g cos थीटा लगेगा, ठीक है, और इधर क्या लगेगा m1g sin थीटा, ठीक है। चलो अब देखो कि ये बॉडी क्या हो रहा है भैया, मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, मतलब ये क्या है, जिस ब्लॉक पे हो, ये क्या है, ये ब्लॉक वेज है, वो एक्सेलरेशन में है। तो m1 किस फ्रेम में है, इनर्शियल में है कि नॉन इनर्शियल में, क्योंकि नॉन इनर्शियल में होगा ना, क्योंकि वो क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होगा दैट मींस वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। जब भी नॉन इनर्शियल होगा तो क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट, ये रहा एक्सेलरेशन का अपोजिट सूडो फोर्स, ठीक। बताओ ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ऐसा कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, m1a cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा m1a sin थीटा, और ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा नॉर्मल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये ब्लॉक को स्लिप नहीं कराना है, ये ब्लॉक को स्लिप नहीं कराना है, इसका क्या मतलब हो गया, ये m1g जो sin थीटा है बराबर किसका होगा, m1a cos थीटा के बराबर होगा। यदि सपोज करो कि m1g sin थीटा ज्यादा हो जाए, किससे, इससे, तो ये नीचे आने लगेगा। केस 1 हम बता रहे, क्या बोल रहे हैं केस 1 क्या भैया, केस 1 बोल रहा है यदि क्या m1g sin थीटा ग्रेटर देन हो जाए किससे, m1a cos थीटा से, तो ये कहां हो जाए बताओ, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये वाला स्मॉल हो गया, तो वो नीचे से जाएगा तो स्लिप करेगा किधर, डाउनवर्ड होगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और काट देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे क्या करते हैं, cos थीटा डिवाइड कर देते हैं, तो क्या g sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा a1, तो g tan थीटा इक्वल्स टू a1, ठीक है। तो a1 ही बोल रहे हैं ना, a1 बोल रहे, a बोल रहे हैं, ठीक। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन यदि किससे कम हो जाए,
जी tan थीटा से कम हो जाए तो क्या करेगा, ये नीचे स्लिप करेगा, देन स्लिप डाउनवर्ड। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, केस 2 देख लो। केस 2 क्या देखेंगे भैया, यदि ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाए इससे तो ये ऊपर भागना शुरू कर देगा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो ऊपर भागना शुरू कर देगा, नहीं कर देगा? हाँ, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा कर दो, m1a cos थीटा क्या है, ग्रेटर देन किसका है, m1g sin थीटा। चलो डिवाइड करते cos थीटा दोनों, ये m1 कट दो, cos थीटा से डिवाइड करो तो यहां a आ गया ग्रेटर देन g tan थीटा। cos से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी cos थीटा हो जाएगा और यहाँ भी cos थीटा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये बच गया, यहाँ sin थीटा बाय cos थीटा क्या, tan थीटा। दैट मीन्स यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन g tan थीटा से बड़ा होगा, एक्सेलरेशन किससे बड़ा होगा, g tan थीटा से, तो किधर स्लिप करेगा, अपवर्ड स्लिप करेगा, करेगा नहीं करेगा? देन स्लिप अपवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत? तो अब देखो, यदि एक्सेलरेशन छोटा हो जी sin थीटा से डाउनवर्ड जाएगा, यदि एक्सेलरेशन जी tan थीटा से ज्यादा बड़ा हो अपवर्ड जाएगा। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब हुआ कि इसको क्या बोल रहे हैं, छोटा है, दैट मीन्स ए मिनिमम। तो ए मिनिमम का क्या कंडीशन हो गया, डाउनवर्ड जाएगा, और ए मैक्सिमम का क्या कंडीशन हो जाएगा, यदि मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, जी tan थीटा क्या इससे ज्यादा हो जाए तो क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो अब हम दोनों कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो केस 1 क्या बताएं, फॉर ए मिनिमम। ए मिनिमम के लिए क्या होगा बताओ, ए मिनिमम के लिए ए मिनिमम में क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड स्लिप करेगा, ए मिनिमम में नीचे डाउनवर्ड स्लिप करेगा। फोटो बढ़िया नहीं बनाए, फोटो बढ़िया बना लो। ये रहा तुम्हारा ब्लॉक, इसको m1 बोल दिए, इसको m2 बोल दिए। ठीक, इधर क्या बताए, m1 g cos थीटा, इधर m1 g sin थीटा, इधर m1 a, इधर m1 a, ये जब थीटा हो गया तो क्या हो गया, cos थीटा, और इधर m1 a sin थीटा, इधर नॉर्मल। ठीक है, यहां तक बताए थे अभी जस्ट। अब बताओ, इस केस में यदि तुम्हारा ए मिनिमम है, दैट मीन्स ये इधर स्लिप कर रहा है, इधर स्लिप कर रहा है। यदि इसको रोकना है, इसको क्या करना है, रोकना है, रेस्ट में रखना है, क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट, इधर लगाया फ्रिक्शन। अब ये रुक गया, फ्रिक्शन लगा दिया, अब रुक गया ना, तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, इधर वाला फोर्स इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स। ठीक है, तो टू कीप m1 रेस्ट फ्रिक्शन एक्स अपवर्ड डायरेक्शन, कोई दिक्कत? तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा भैया, ये जो है m1g sin थीटा, m1g sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, f प्लस m1a cos थीटा, f m1a cos थीटा। कोई दिक्कत बताओ? नहीं दिक्कत है तो बताओ, फ्रिक्शन कॉस्ट क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू, एन कितना दिया हुआ बताओ, यही तो n बराबर है ये पूरा m1a sin थीटा प्लस mgg cos थीटा, m1a sin थीटा प्लस m1ag cos थीटा। ठीक है, कहा यहां देखो ना, ये दोनों फोर्स बड़ा, दोनों जुड़ कर गए, इसका बराबर होगा तभी रेस्ट में रह सकता है। ये जितना फोर्स इधर लगा नीचे की ओर, दोनों को मिल करके उतना फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट में आएगा। तो दोनों का फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इधर वाला फोर्स को बराबर करेंगे। समझ गया ना? ठीक है, तो यहाँ गया देखो, अब नॉर्मल यहाँ पुट करेंगे, फ्रिक्शन वहाँ पुट कर देंगे, तो m1g sin थीटा, और फ्रिक्शन कितना है देखो, म्यू m1a, बताओ m1a sin थीटा
प्लस m1g cos थीटा, और यहाँ पर हो गया m1a cos थीटा। तो ये m1 कट जाएगा सब जगह से, m1 उड़ा दिए। चलो sin थीटा क्यों उड़ेगा, नहीं उड़ेगा ना, g sin थीटा, यार cos भी है ना, कैसे उड़ाते हो sin थीटा को, तुम गुना कर दो, म्यू a sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा प्लस a cos थीटा। हाँ कहाँ बोले, यहाँ, अरे m1 कट गया ना, देखो ना, अरे m1g sin थीटा बराबर होगा ये प्लस ये, तो m1g sin थीटा f प्लस ma cos थीटा बराबर होगा। तो mg1 हो गया, ये f की जगह ये लिख दिए ना फ्रिक्शन जगह, म्यू इंटू m1a sin थीटा प्लस m1g cos थीटा। ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, पगला जाती है कभी। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, ये वाला चीज है, इसको इधर लाओ, तो क्या हो गया यहाँ पर g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब तो यहाँ से देखो, इससे और इससे एक्सेलरेशन कॉमन निकालो, एक कॉमन निकालो, क्या होगा u sin थीटा प्लस a cos, सॉरी सिर्फ cos थीटा, ये तो कॉमन निकाल लिया ना, cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग a मिनिमम क्या लिख सकते हैं भैया, g कॉमन निकालो यहां से, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बटा म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा। समझा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, तो स्टेप छोड़ना पड़ता है, इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए फॉर्मूला याद रखो, हेल्पफुल होगा आने वाला क्वेश्चन में। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, जी साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और दो यहाँ पे म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, कुछ फॉर्मूला हार्ड नहीं, आसानी फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो केस 1 है, फॉर मिनिमम निकाल दिए हैं, अब फॉर मैक्सिमम के लिए बात करते हैं। फॉर मैक्सिमम, फॉर ए मैक्सिमम, बताओ ए मैक्सिमम में ये रहा तुम्हारा ठीक है, इधर क्या लग रहा है, m1 था ना, m1g cos थीटा, इधर m1g, तो याद हो गया हुआ ना ये, इधर लगा था m1a, तो इधर हो गया m1a cos थीटा होगा, और इधर क्या होगा m1a sin थीटा, और इधर क्या होगा नॉर्मल। ठीक है, अब बताओ, यदि a मैक्स का बात कर रहे हैं, डेट मीन्स तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है, यहां पे देखो a मैक्स, यहाँ पे इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन जी tan थीटा क्या है, ज्यादा है, तो कहां स्लिप करेगा, ऊपर की ओर भागेगा, स्लिप किधर करेगा, ऊपर की ओर स्लिप करेगा, तो मतलब ये ब्लॉक क्या है, ऊपर की ओर भागेगा, तो इसको रोकना, फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा, नीचे की ओर। बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की ओर, फ्रिक्शन लगा दो नीचे। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर कर दो, तो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये दोनों फोर्स प्लस करके बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। चलो यहां से निकालो, तो दैट मीन्स m1a cos थीटा बराबर होगा फ्रिक्शन प्लस m1g sin थीटा। फ्रिक्शन कितना होगा बताओ, म्यू इंटू एन, और म्यू और एन कितना है, ये दोनों प्लस होगा ना, बताओ m1a sin थीटा प्लस m1g cos थीटा। समझ में आ रहा है, ये पुट करो यहाँ पे और एक्सेलरेशन निकालो, क्या है म्यू m1a sin थीटा प्लस m1g cos थीटा, और यहाँ पे m1g sin थीटा। भैया काटेंगे m1 को, सब m1 को उड़ा दो, ये m1 सब उड़ गया। ठीक है, तो बच गया यहाँ पे क्या, a cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे बताओ
म्यू ए साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलो ये वाला चीज को इधर ले भगा दो इस तरफ। ए कॉस थीटा माइनस म्यू ए साइन थीटा इक्वल्स टू बताओ म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा। यार जी कॉमन निकाल लेते हैं तो बढ़िया होगा। जी कॉमन निकाल दो, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा है ना सिर्फ, ठीक है। चलो अब यहां से ए कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से ए तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो गया। ऐसे क्या जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है, यहां बराबर साइन है। अब बताओ इसको इधर भेज सकते हैं डिवाइड में, यहां एक्सेलरेशन निकल गया। जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये क्या हो गया? मैक्सिमम। दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है? देखो सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। देखो यहाँ पर माइनस था और नीचे में यहाँ पे ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस है, दो नीचे में प्लस हो गया, तो सेम है। हाँ तो फॉर्मूला याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। नहीं याद रखोगे तो इतना करना पड़ेगा, और याद रखोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम सवाल देंगे, डायरेक्ट पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता? चलो सवाल देखो, एक सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन देख टेस्ट लेंगे ताकि तब तुक्का मारने में अच्छा रहता ना। प्रैक्टिस रहेगा, तुक्का मारने या प्रैक्टिस रहेगा? थ्योरी देते, सवाल देते बनाने के लिए। सवाल नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रैक्टिस नहीं करना है। ओमासीट नहीं भरने आता, फिर तुम नीटे काहे कर रही हो? नीटे मत करो। तुमको भरने नहीं आता तो चीज बनाओ यार, बनाओ, सवाल बनाओगे, प्रैक्टिस करो, समझा? खाली नंबर लाने में क्या हो जाएगा? नंबर लगेगा क्या उखाड़ लगी? कौन बच्चा है रे? अरे बाप रे बाप, बुढ़िया होगा ये बोलता बच्चा है। देखो इसमें क्या बोलता है? रेंज ऑफ फोर्स निकालने बोल रहा है, मतलब एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम निकालना है। बोले सर हम लोग आप तो पढ़ाए ए मिनिमम और ए मैक्सिमम। अरे गधा, ए मिनिमम निकाल लोगे, मास से गुना कर दोगे तो फोर्स नहीं निकल जाएगा? अरे भैया ए मिनिमम निकालने का फॉर्मूला पता है, ये निकाल लोगे। अब एफ मिनिमम कैसे निकालेंगे? एम टोटल इंटू ए मिनिमम, एफ मिनिमम हो गया। ए मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है, निकाल लोगे। तो एफ मैक्सिमम कैसे निकालोगे? एम टोटल इंटू एफ मैक्सिमम। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोले बताओ तो हमको, निकाल लोगे ना? चलो साथ साथ निकालो सॉल्यूशन। ए मिनिमम का फॉर्मूला कौन मुझे बता देगा? जी म्यू कॉस थीटा बाय सही है, सही है। तुम लोग बोला है, हम लोग विश्वास कर सकते हैं, तुम लोग पढ़ाकू है, ठीक है। तो आप बताओ थीटा कितना दिया हुआ है? यार 10 हो जाएगा। थीटा कितना है? साइन 37। कितना भेजा था साइन 37 का? 3/5, 3/5। म्यू कितना है? 0.5, 4/5 डिवाइड 4/5 प्लस 0.5, 3/5।
हो गया ना? चलो काटा, फटाफट फटाफट काटेंगे। दो ये कटेगा 6 हो गया, दो यहाँ से काटेंगे 2, 3 दूना 6, और ये यहाँ से देखो 5 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 एलसीएम ले लो, 4 में से यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 1.5। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ ऊपर रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 5.5, दैट मीन्स 10/5.5। ठीक है, तो पॉइंट मुझे हटा दोगे तो बढ़िया लगेगा। तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे से गुना कर दो ना आराम से। देखो ना 20/11 हो जाएगा। अरे देखो यार 20/11। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना न्यूटन आया, सॉरी इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन। आप बताओ भैया, ए मिनिमम निकल गया तो एफ मिनिमम निकल जाएगा। एफ मिनिमम क्या होगा? एम टोटल इंटू ए मिनिमम। एम टोटल कितना है? 4 2 6, कितना है? 6। तो 6 से आप गुना करो, इंटू 20/11, कितना हो गया? 120/11 न्यूटन बाबा। कोई दिक्कत? चलो ए मैक्सिमम निकालो। फॉर्मूला बताओ क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, नीचे बताओ। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ही होगा क्या? सही है, चेक कर लो तो। कहाँ गलत है? सही है। चलो 10 साइन थीटा साइन 37 कितना होगा? 3/5 प्लस 0.5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बटा कॉस 37 कितना? 4/5 माइनस 0.5 इंटू साइन 37 3/5। चलो यहाँ हो गया, इसको काटेंगे 2, 3 दूना 6, यहाँ से हो गया तो गया 6 प्लस 4 10 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा बताओ? 5 एलसीएम लेंगे, और यहाँ से 4 में से 1.5 गया, 4 में से 1.5, तो ऊपर कितना हो गया बताओ? ऊपर हो गया 10 इंटू 5, और नीचे कितना हो गया? कितना से काटेंगे बताओ? ये हो गया 2.5। ठीक है, 2.5 हुआ ना, कट गया यहाँ 10, और यहाँ से काट देंगे इसको 50, कितना बार में? 2 बार में। क्या कर दिया यार, इधर 10 हुआ, ऊपर 5 आ गया, और यहाँ गया 2.5। ठीक है, तो ये हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ कट गया 10, तो गया 100 इंटू 50/25, 4 ने कटा तो कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। तो ए मैक्सिमम कितना आ गया? 20 न्यूटन। ए मैक्सिमम 20 न्यूटन। ए मैक्सिमम आया भैया 20 न्यूटन। तो एफ मैक्सिमम क्या होगा? मास 6 है और 20 को गुना कर देंगे 120 न्यूटन। अरे न्यूटन कैसे हो जाएगा? ये मीटर एक्सेलरेशन की न्यूटन थोड़ी होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक है, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन निकालना है ना। कोई दिक्कत? चलो तो निकल गया, तो अब रेंज निकालना है ना हमको सवाल में। तो रेंज क्या हो जाएगा बताओ? रेंज कितना शुरू हो रहा है? 120/11 न्यूटन से शुरू हुआ है फोर्स। कहां तक गया है बताओ? 120 न्यूटन तक। ये रेंज हुआ आंसर ना, समझ में आया? क्या? 42। चलो तो और सॉल्व बनाएंगे तो बनाओ, सॉल्व बना दो। ये ट्रक है, यहाँ बहुत ट्रक चलता है, ट्रक। ठीक है, ट्रक
ये ट्रक चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड से, ठीक है, और यह छोटा सा मास m दिया हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और ये चल रहा है 2 मीटर, अच्छा ये पता नहीं कितना चल रहा है, ठीक है, निकालना होगा ये। और यहाँ मान लेते हैं फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट इसमें दिया हुआ है 0.2, और इसका मास मान लेते हैं 1 दिया हुआ है, 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, ठीक। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक। हमको बताना है कि ये ब्लॉक क्या नीचे गिरेगा, पहला क्वेश्चन। यदि गिरेगा तो कितना समय लगाएगा, सुन में गया, ये आगे चल रहा है, क्या ये नीचे गिरेगा, पहला क्वेश्चन। यदि गिर गया नीचे जो बक्सा रखल है तो कितना समय में गिरेगा, ठीक है। पहले बताओ गिरेगा कब, गिरेगा तब जब दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होने के कारण फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शन इसको नीचे गिरा देगा। फ्रिक्शन कब होता है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन राइज होगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा और इसे गिरा देगा। यदि दोनों में रिलेटिव मोशन ना ही होगा, मतलब ये ट्रक चार्ज से चल रहा है तो ये ब्लॉक में यदि चार्ज से चलने लगेगा तो ये कभी गिरेगा नहीं, बात समझा। तो देखते हैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं A1। तो फॉर्मूला याद है, म्यू इंटू जी था, है म्यू कितना दिया, देखो 0.2 इंटू 10 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में क्या है, रिलेटिव मोशन है। मतलब ये 4 से आगे बढ़ रहा है, ये 2 से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब समय समय के साथ ये धीरे धीरे पीछे जाना शुरू होगा और गिर जाएगा ये, समझा, समझ में आया। अब हमको निकलना है टाइम। पहला तो बात समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, हाँ भैया गिर जाएगा, यस 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 गिरेगा। अब समय में गिरेगा, टाइम ऐसे कुछ क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u0 मान लो तो दिए नहीं है, हाफ AT स्क्वायर, t इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू एस बट्टा ए रूट अंडर, यही हो गया ना। अब यहाँ a निकालना है, तो ये a जो है ना हमको निकालना होगा a, ये तो a इधर भर रहा है ना, हमको पता करना पड़ेगा ये इधर से कितना जा रहा होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, इधर वाला, तो ब्लॉक किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो दो कैसे निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m है। अब देखो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो उसमें सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, लगेगा। किधर लगेगा, जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट। फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, है फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्यों इधर लगेगा भैया, क्योंकि ये ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, भाई रुको यार, दो प्रेमी जोड़ा को साथ नहीं छोड़ने देगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन A1 से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लगेगा बताओ तो, दो चीज तो लग गया, अब कुछ नहीं लगेगा, लगेगा बता रहे भैया, आप थोड़ा कुछ लगेगा, आपको सही नहीं, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा mg, ठीक है। तो चलो, तो F इक्वल्स टू क्या होगा भैया, F इक्वल्स टू ma के बराबर होगा, या ऐसा कर देते हैं ना, एक यदि एक्सेलरेशन A1 से आगे बढ़ रहा है तो हो गया तुम्हारा ma माइनस F इक्वल्स टू m इंटू A1, ये हो गया, ठीक है। इसको A1 नहीं, इसको A माने है ना, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, ठीक है, या A2 लिख देते हैं, ठीक है। A1 यहाँ मान चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो या मास कितना है, मास 1 kg, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, माइनस फ्रिक्शन क्या होता है बताओ, एक बार पहले बाद में पुट करेंगे, पहले सब लिख देते हैं। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू mg हो गया, इक्वल्स टू माई m इंटू A2, m कट गया तो क्या हो गया, a माइनस म्यू जी
इक्वल्स टू A2 हो गया। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि यहाँ तुम्हारा एक्सेलरेशन A2 है, वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे कितना भर के मास हो जाए, भारी मास हो जाए, कुछ भी हो जाए, समय सब में सेम ही लगेगा, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या बोला चाह रहे हैं? हाँ, ये हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया बता, म्यूजिक कितना निकाले थे, तो 1 2, ये कितना हो गया A2, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये इधर कितना से बढ़ रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रहा होगा। कोई दिक्कत? तो अब सिंपली ये फॉर्मूला इस पर पुट कर देते हैं। टाइम इक्वल टू क्या है, √2s, s कितना है 10 मीटर बटा 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √10 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया? ये तुम इतना नहीं निकालना चाहते थे, इतना नहीं निकालना चाहते थे तो तुम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बता सकते थे। बताओ कितना, 4 - 2 क्या होगा, 2 ही होगा ना। डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं, ये रिलेटिव डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन में, बताओ तुमको आया? यहाँ वाला कुछ नहीं है, ब्लॉक है। ये ब्लॉक में देखो, ये अब देखो समय के साथ ये ट्रक आगे बढ़ रहा है। जो जब ट्रक ये जो ब्लॉक किस पे है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है ना, क्योंकि ट्रक एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटर पे रखा हुआ है। एक्सेलरेटर फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट लगेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगा दिए। अब देखो ये इधर भाग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको भागने नहीं देगा, इसको पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन। तो अब देखो क्या हो गया कि ये, अब देखो ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, दैट मींस इससे एक्सेलरेशन A2 मान लिए, A2 से इधर भाग रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये इधर भाग रहा है तो इधर वाला का पॉजिटिव, इधर वाला को नेगेटिव, तो ma माइनस F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या, म्यू इनटू mg हो गया, तो ma म्यू इनटू m, यहाँ mm कट गया तो क्या आ गया यहाँ से a म्यू g माइनस इक्वल्स टू A2। तो a निकाल, a दिया हुआ है 4, म्यू जी निकाल चुके हैं 2 और A2 निकाला, तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2 हो गया। समझ आ गया बात? मतलब ये A2 है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये इधर भाग रहा है कितना स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड, सॉरी कितना एक्सेलरेशन से भाग रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भाग रहा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सवाल समझने में? ठीक, दिखा है हम लोग को, दिखा है किसका बाप का है, दिखा है, दिखा है किसका बाप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स। रेंज ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स फाइंड करना। ठीक, आप बताओ, एक बार बताओ, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि पूरा सिस्टम है ना ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, डेट मीन्स ये भी ए से आगे बढ़ रहा होगा, ये भी ए से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जब ये सिस्टम ए से आगे बढ़ रहा है, ठीक, अब देखो हम क्या मिनिमम, अब यहाँ देखो, चलो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये A1 है, अब पूरा सिस्टम पूरा ये जो है ना ए से आगे बढ़ रहा है, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, मतलब नॉन इनर्शियल हो गया। नॉन इनर्शियल में क्या लगेगा, सूडो फोर्स अपोजिट। मान लेते हैं कि इधर ए से आगे बढ़ रहा है, इधर लग गया तुम्हारा M1A हो गया। अब जैसे जैसे तुम्हारा ए है ना बढ़ते जाएगा, और वैसे तुम्हारा सूडो फोर्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T, इधर लग रहा है टेंशन T। ठीक, अभी टेंशन T निकाला था तो यहाँ पे 10 kg, तो यहाँ पता चला कि टेंशन T जो है ना वो 10 न्यूटन है। दैट मीन्स इधर तो फिक्स है 10 न्यूटन, इधर फिक्स है 10 न्यूटन। यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन कम, हम क्या निकाला है यहाँ पे, रेंज ऑफ फोर्स निकालना है। दैट मीन्स F मिनिमम एंड F मैक्सिमम, ये निकालना है ना। तो पहला यदि बात करो फॉर F मिनिमम के लिए, फॉर F मिनिमम मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन मिनिमम। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन मिनिमम। यदि एक्सेलरेशन मिनिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगा तो ये पूरा क्वांटिटी कम हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर इधर लग रहा होगा, तो नेट फोर्स का फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट मीन फ्रिक्शन किधर लगेगा भैया, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। कोई दिक्कत यहाँ तक, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक, हाँ लगेगा ना, क्योंकि ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये ओवरकम करा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब इस चीज़ को रेस्ट में रखना है, इसी को रेस्ट में रखना है। इधर 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इधर मान लो 5 न्यूटन लगा रहा है, ये मान लेते हैं 5 न्यूटन है,
तो फ्रिक्शन आगे क्या करेगा, 5 न्यूटन प्रोवाइड करेगा जिसको बैलेंस कर देगा दोनों को। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ से कि 10 न्यूटन किसके बराबर होगा, तो 10 न्यूटन बराबर होगा m1a प्लस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, होगा ना, ठीक। मतलब ए नहीं पता, पहले हम ए निकाल लेते हैं। तो ए निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाले ए, यहाँ पे ए निकाल ले। तो ए निकालने के क्या होगा, एफ नेट बटा टोटल मास, यही होता है ना। और एफ नेट लग रहा है एफ, कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। और टोटल मास कितना होगा, तो 4-6 kg हो जाएगा। 4-1-1 2 kg का छोटा ब्लॉक है और एक बड़का ब्लॉक है 4 kg का टोटल। एक्सेलरेशन कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इतना होगा तो यहाँ से ये एफ स्टैटिक है हमारा 10 न्यूटन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ये मास 1 दिया हुआ है, और ये हो गया F/6 और ये हो गया एफ स्टैटिक। तो यहाँ से एफ स्टैटिक कितना आ गया, 10 माइनस F/6 फ्रिक्शन स्टैटिक है ये, ठीक। अब बताओ, हमको पता है यदि कोई भी चीज़ को रेस्ट बनाना है ना तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग का क्रॉस नहीं कर सकता है। लिमिटिंग क्रॉस करने का मतलब है क्या, कि मोशन में आ जाएगी। याद करो ग्राफ ऐसा बनाए थे तुम लोग को, तो बताए थे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसके अंदर ही ये स्टैटिक रहेगा ये वाला, और ये काइनेटिक होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तुम्हारा लिमिटिंग के अंदर ही होगा, ये लिमिटिंग होता है हाईएस्ट वाला पॉइंट, और उसके अंदर जो होगा स्टैटिक। तो मतलब एफ स्टैटिक किसी चीज़ को रेस्ट में रहना है, किसी चीज़ को रेस्ट में रहना है तो कंडीशन क्या है रेस्ट में रहने का, कंडीशन फॉर बीइंग रेस्ट, बीइंग एट रेस्ट, क्या भैया कंडीशन। तो एफ स्टैटिक जो है तुम्हारा वो छोटा होगा किससे, एफ लिमिटिंग से। बता देना कि पहले कौन देवानंद फोर्स लगा रहा था, उसका तुम आया फोर्स लगाने के लिए, तभी नहीं हिला, फिर हम ऐसे किए, हाँ तो वही लिमिटिंग, हम जब आए थे उस समय लिमिटिंग क्रॉस कर गया था। लिमिटिंग तक यदि फोर्स लगा रहे हो तुम एक्सटर्नल फोर्स, हाँ तब तो, मतलब तुम्हारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना लिमिटिंग से कम होगा पक्का। तुम सिंपली समझो ना कि एफ लिमिटिंग का डेफिनेशन ही होता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, ये तो मैक्सिमम हो गया, तो अब इससे कम ही होगा ना एफ स्टैटिक। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पुट करते हैं, एफ स्टैटिक जो निकाले थे वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, 10 माइनस F/6 ये हो गया तुम्हारा एफ लिमिटिंग। तो इसका हम यहाँ कोई दिक्कत जी, इसको सॉल्व करते हैं। एफ लिमिटिंग कितना है भैया, तो एफ लिमिटिंग निकाल लो। एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू है 0.5 और एन कितना है, एन दो कितना है, यहाँ पे कितना होगा एन, ये रहा, ऊपर एन लग रहा है और नीचे mg 10 न्यूटन। तो कितना हो गया एन, 10 न्यूटन हो गया। तो एफ लिमिटिंग क्या हो गया, 10 हो गया, दैट मीन्स 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 10 माइनस F/6 5 न्यूटन। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, सॉल्व कर दो, सॉल्व करो इसको, करो ना सॉल्व। कर लोगे ना, इसको इधर भेजेंगे तो 10 माइनस 5 हो गया F/6, तो हो गया 5 F/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6×5 30 F/6, ठीक है। तो F मिनिमम कितना होगा, 30 से कम या 30 के बराबर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हो गया F। तो F मिनिमम कितना हो जाएगा भैया, F मिनिमम हो जाएगा 13 न्यूटन, ठीक है। अब ये तो मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम के लिए दो क्या करते हैं, यहां लिखे मैक्सिमम के लिए। अब एफ मैक्स के लिए देखो, फिर डायग्राम बनाते, इधर क्या लग रहा था, एम ए लग रहा था सूडो फोर्स, और इधर लग रहा था टेंशन। अब बताओ अब क्या है, एफ मैक्सिमम का बात करें, डेट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का मतलब ये वैल्यू जो है बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। डेट मीन्स नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसको अपोज करेगा, इधर लगेगा। समझ में आया, जब ए मैक्स था तो फ्रिक्शन क्या होता, फॉरवर्ड लगेगा, जब ए मिनिमम के लिए फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा था। तो क्लियर है यह बात। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली सॉल्व करो तो एम ए इक्वल टू हो गया तुम्हारा, एम ए इक्वल टू क्या हो गया, तो एम ए इक्वल टू हो गया तुम्हारा टी प्लस एफ हो गया,
एम इक्वल टू टी प्लस एफ। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो m कितना 1 है, एफ कितना निकाले, एफ बाय 6 निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एफ स्टैटिक है, टेंशन 10 और एफ स्टैटिक, तो एफ स्टैटिक कितना आ गया भैया, एफ बाय 6 माइनस 10, ठीक है, एफ माइनस 6 10, ये हो गया, ठीक। कंडीशन वही कि एफ स्टैटिक हमेशा लिमिटिंग से क्या होगा, कम होगा। तो दो, चूंकि m1 इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, एफ स्टैटिक जो तुम्हारा वो क्या लिमिटिंग से कम है, दैट मीन्स एफ बाय 6 माइनस 10, वो लिमिटिंग कितना था 5 न्यूटन, ठीक है। इधर जाएगा तो एफ बाय 6 10 5 15 न्यूटन, तो इधर से कितना हो जाएगा एफ मैक्स, ये हो जाएगा 15 इंटू 6, कितना हो गया 90 न्यूटन। तो कितना से कितना लाई कर रहा है, 30 से लेकर के 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेंज हो जाएगा 30 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत, सेम सवाल एक और देते हैं, सेम ही सवाल देते हैं, तो तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। बताओ यहाँ पे फोर्स का रेंज कितना होगा, सो डैट ये मान लेते हैं ये कितना केजी है 2 केजी, और इसको मान लेते हैं 4 केजी, और यहाँ म्यू मान लेते हैं 0.5। बताओ रेंज ऑफ फोर्स कितना होगा, रेंज ऑफ फोर्स क्या होगा, सो डैट 2 केजी ब्लॉक विल remains at rest, क्या है रेस्ट कंडीशन, कि तुम्हारा स्टैटिक क्या लिमिटिंग से कम होगा, स्टैटिक क्या लिमिटिंग से कम होगा, ठीक। तो बता दो सवाल, देखो ना, नीचे क्या लगेगा 20 न्यूटन लगेगा, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर लगेगा, इधर क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा, ऑब्वियसली ये पूरा एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो इधर क्या लगेगा सूडो फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत बताओ, तो बताओ फ्रिक्शन एफ स्टैटिक कितना आ रहा है, एफ स्टैटिक निकालेंगे पहले, एफ देखो एफ स्टैटिक कितना आ रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन आ रहा है ऊपर नीचे। एफ लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग क्या था म्यू इंटू एन, तो म्यू 0.5 और एन कितना दिया हुआ है एम इंटू ए, एन देखो ना यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, अब ए निकाल लेते हैं यहाँ से ए निकाल लेते हैं, ए क्या हो जाएगा बताओ, एफ नेट बट्टा टोटल मास, एफ नेट एफ है, टोटल मास कितना 4 2 6 6, इतना हो गया ए, ये ए यहाँ पुट कर देंगे, मास कितना 2 है, ये भी पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू एफ बाय 6, कितना हो गया 1 हो गया, एफ बाय 6 ही आया टोटल, एफ बाय 6, एफ लिमिटिंग। तो कंडीशन क्या बताओ, कंडीशन मतलब एफ स्टैटिक जो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू क्या होगा एफ लिमिटिंग से, ठीक है। तो एफ स्टैटिक कितना है 20 न्यूटन, लेस देन इक्वल टू कितना होगा एफ बाय 6 से, तो गुना कर देंगे तो एफ जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 120 न्यूटन में, ठीक है 120 न्यूटन। कोई दिक्कत, हाँ
ठीक है। तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? 120 न्यूटन चाहिए। मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? 120 न्यूटन चाहिए। मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो? मिनिमम 120 में काम चल जाएगा। मतलब तुम यहाँ 120 न्यूटन का फोर्स लगाए हुए तो चिपका रहेगा। अब मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम कितना भी स्पीड से फेंक दो चिपका रहेगा। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 120 न्यूटन चाहिए। ठीक है। सो इति श्री फ्रिक्शन अध्याय समाप्त। आप सब प्रसाद ग्रहण करके घर जाए। और नोटिस, गुरुवार से पहले फ्रिक्शन का सारा नोट्स कंप्लीट रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो शुक्रवार को क्लास में घुसते नहीं देंगे। सीधे जा करके मीसा सर से बात करना, ठीक। जब से किए मुझे नहीं पता, कब से 3 से किए हैं। देखो, जिसको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाया है, उसके लिए क्या है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। भगा के नोट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है।